अगर तुम्हें लाइफ ने पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जो सोच कर ही तुम्हें लाइफ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एक नया पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा, जिसके बाद तुम्हारे साथ लाइफ में चाहे जो भी हो जाए, तुम बिल्कुल नहीं टूटोगे। लाइफ एक ब्यूटीफुल बट उलझी हुई अनप्रिडिक्टेबल जर्नी है। हॉनेस्टली लाइफ कभी कभी बहुत ज़्यादा रुलाती है और हर्ट भी करती है। ऐसा लगता है कि भगवान ने सारे ज़माने का दुख सिर्फ हमारी ही किस्मत में डाल दिया है, और फिर हमें कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि हम लोग चाहे कितना भी ट्राई कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, बट ये दुख दर्द ख़त्म नहीं होने वाला। तुमने वो मसान का डायलॉग तो सुना ही होगा, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट अगर मैं बोलूँ कि जो तुम्हारे दुख दर्द हैं उनको फिक्स करने के बजाय सिर्फ तुम उनके बारे में केयर करना थोड़ा कम कर दो, तो ये सारे के सारे फिक्स हो जाएंगे। तो तुम क्या बिलीव करोगे? तुम सोच रहे होगे कि ये इतना भी आसान नहीं है, बट इस वीडियो में तुम मेरे साथ बने रहो, एंड तक ये तुम्हें आसान लगने लगेगा, क्योंकि इस टॉपिक पर हम लोग रेशनली समझेंगे कि ये कैसे होने वाला है। हम लोगों की लाइफ में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कम्प्लीटली हमें अंदर से तोड़ देते हैं। हमें फिर उसके बाद लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, और दिन भर हम लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होना था, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। और फिर यही सोचते सोचते हम लोग ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन की दलदल में घुस जाते हैं। जबकि अगर हम लोग रैशनली समझदारी से बैठकर अपने सारे दुख दर्द को एनालाइज करें और देखें कि ये जो हमारा इतना सारा टाइम, एनर्जी और मेंटल पीस खा रहे हैं, क्या ये सच में इतना वर्थ रखते हैं, या फिर हम लोग फालतू में ही इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो चलो समझते हैं कि क्या करना चाहिए जब तुम्हें लाइफ हर्ट करे। फर्स्टली, हम लोग इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं और ओवरथिंक क्यों करते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। एक्चुअली में हम लोग वायर्ड होते हैं लोगों का वैलिडेशन और उनका अटेंशन पाने के लिए। इसलिए सब लोग यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे। तुम कुछ भी काम कर लो, तुम्हारे ऊपर एक लोगों का प्रेशर हमेशा रहता है। एक परफॉर्मेंस प्रेशर से तुम हमेशा गुजरते रहते हो कि लोग क्या सोच रहे होंगे। इसलिए तुम कुछ भी काम करते हो उसमें तुम अपना 100% दे ही नहीं पाते हो, फिर भले ही वो तुम्हारी पढ़ाई हो, नौकरी हो या तुम्हारी रिलेशनशिप। तुम इतना ज़्यादा सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कहीं मेरी बात का उसको बुरा तो नहीं लग गया। ये सब सोचने में ही तुम्हारी इतनी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि तुम फिर कुछ करने लायक ही नहीं बचते। तुम इतना ज़्यादा अपने दुखों को अवॉइड और कंट्रोल करने में लग जाते हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। उल्टा वो तुम्हारे दुखों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। छोटी छोटी बातें जो तुम्हें हर्ट कर देती हैं, तुम उन पर इतना ज़्यादा ध्यान दे देते हो जितना वो डिज़र्व ही नहीं करती। तुम खुद ही सोचो, जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है या तुम हर्ट होते हो, तुम कितना उसके बारे में सोचते रहते हो। तुम्हारे माइंड में वही चीज़ बार बार लूप में कितने दिनों तक चलती रहती है, जिसकी वजह से फिर तुम्हें एंजाइटी, स्ट्रेस होने लगती है, और फिर तुम उसी साइकिल में ट्रैप हो जाते हो। एनीवेज, इससे बाहर निकला जा सकता है, और फिर यही कॉन्सेप्ट आता है डिटैचमेंट का, जिसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अनासक्त होना भी कहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम सबको छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाओ, बट इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने सारे उन कर्मों से डिटैच हो जाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ तुम उन्हीं की केयर करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जो तुम्हारे हाथ में है। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम या जॉब इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करना तुम्हारे हाथों में है, बट उसका क्या रिजल्ट होगा वो तुम्हारे हाथों में बिल्कुल नहीं है। अगर तुम अपने उस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगा लोगे, तो तुम अपने अभी की प्रिपरेशन पर और अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, जिसकी वजह से एनीवेज तुम्हारे रिजल्ट पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। इसलिए तुम्हें रिजल्ट से ज़्यादा अटैच ना होकर प्रेजेंट टाइम पर अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम इसमें अपना 100% दोगे तो एनीवे रिजल्ट तो अच्छे आएंगे ही। तुम इमेजिन करो, तुम्हारे एक हाथ में रेत है, जिसको तुम जितना टाइटली पकड़ कर रखने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा वो तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी। बट अगर उसी रेत को तुम अच्छे से अपने हथेली में रखोगे, बिना टाइट किए, लूज़ करके, उतना ज़्यादा वो तुम्हारे हाथों में सेफ रहेगी। यही मर्म है डिटैचमेंट का। तुम जितना ज़्यादा दुख दर्द और लाइफ की प्रॉब्लम के साथ बैठे रहोगे, उनको गले लगाए रखोगे और उनके साथ अटैच रहोगे, उतना ज़्यादा वो तुम्हारी लाइफ पर इफ़ेक्ट करेगी और लाइफ तुम्हें हर्ट करेगी। और अगर तुम रैशनली बैठकर उन सारे दुख दर्द को अच्छे से एनालाइज करोगे और देखोगे कि क्या ये दुख दर्द तुम्हारे टाइम, एनर्जी और मेंटल पीस को ख़राब करने का वर्थ रखते हैं, तो तुम्हें तुरंत ही एक सडन रियलाइजेशन होगा और तुम इन सारी चीज़ों से डिटैच हो जाओगे, और उसके बाद तुम इन दुख दर्द की पकड़ से आज़ाद हो जाओगे। तो तुम ये कैसे कर सकते हो? फर्स्ट, तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना पड़ेगा। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ये जो तुम दुख दर्द महसूस कर रहे हो ये कितने रियलिस्टिक हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग हमारी इमेजिनेशन में ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू रियलिटी। ऐसा होता ही नहीं है जितना ज़्यादा हम लोग सोच रहे होते हैं, ओवरथिंक कर रहे होते हैं। इसलिए तुम्हें बैठ कर
पेन पेपर लेकर अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और रेशनली सोचना होगा कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये क्या सच में इतना वर्थ इट है। सेकंड, तुम हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना और केयर करना स्टार्ट करो जो तुम्हारे हाथ में है। बाकी चीज़ों के प्रति तुम अपना रिएक्शन चेंज कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं जो कि फिर बाद में बड़ी बन जाती हैं। थर्ड, लाइफ में ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूअल है, दुनिया की सारी दुख तकलीफ और परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी में आदम की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकल कर रियलिटी में तो आओ। तुम्हें बहुत सारे लोग देखेंगे जिनकी लाइफ तुमसे भी बदतर है। तुमने राजेश खन्ना की मूवी का एक गाना तो सुना ही होगा। ये लाइन है इस तरह, इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये एक फैक्ट है। यही चीज़ है जो तुम्हें हम्बल बनाती है। जब तुम ग्रेटिट्यूड रखते हो, तुम्हारी जो लाइफ अभी है ये बहुत सारे लोगों की अभी ड्रीम लाइफ है जो ये पाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें जैसी भी लाइफ मिली है तुम्हें इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए और आगे के लिए एफर्ट्स देते रहना चाहिए। फोर्थ, परफेक्शन का भूत तुम अपने अंदर से निकाल दो। लाइफ इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन। लाइफ में तुम बहुत सारी जगह फेल होगे, लाइफ में तुमसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमी फ्लॉज होंगे, बट लाइफ में तुम्हें रियल रहना है हर जगह पर और अपना 100% देना है। यही एक चीज़ है जो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर तुम अपने फ्लॉज के बारे में, अपने फेलियर्स के बारे में और अपनी मिस्टेक्स के बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपनी मिस्टेक्स, फेलियर और फ्लॉज को एम्ब्रेस करो और आगे बढ़ो। यू विल फिगर इट आउट। फिफ्थ, स्पेंड टाइम विथ यूर सेल्फ। खुद के साथ टाइम बिताना सीखो, नेचर के साथ टाइम बिताना सीखो। क्या तुम दिन भर सिर्फ मोबाइल में, स्क्रीन में लगे रहते हो? तुम अपने साथ जब टाइम बिताते हो, अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हो, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता लगती हैं और फिर उसी के थ्रू तुम्हें ये पता लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। जब तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा गोल आ जाता है, तुम्हें एक पर्पस मिल जाता है, तो छोटी छोटी चीज़ों पर हर्ट होना तुम्हें अपने आप ही बंद हो जाएगा। जब तुम अपने बारे में, अपने पर्पस के बारे में और कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हो तो जो छोटे छोटे मुद्दे तुम्हारी लाइफ में होते हैं ये अपने आप ही हट जाते हैं। तुम एक बड़े एम की तरफ जब जाते हो तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें हर्ट करना अपने आप ही बंद कर देती हैं। शायद लाइफ इम्परफेक्ट है और यही इसकी ब्यूटी है। तुम्हारा स्ट्रगल्स, दुख दर्द, आंसू और सक्सेस, ये सब तुम्हारी लाइफ की जर्नी का एक पार्ट है। जो भी सारी चीज़ें जो तुम्हें हर्ट करती हैं, जब तुम उनके बारे में सोचना और उनके बारे में केयर करना कम कर देते हो, तब तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाता है और तुम्हारी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद तुम्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल और एनर्जी थी जो कि ये ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन तुम्हारे अंदर से चूस रहे थे, क्योंकि तुम सिर्फ दिन भर इनके बारे में ही सोचते रहते थे। लाइफ का हर एक चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी, एक लेसन होता है जो हमें अपने आप में ग्रो करने में मदद करता है और हमें कल से एक बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए अगली बार अगर तुम्हें लाइफ कभी हर्ट करती है तो उसे तुम्हें सिर्फ एक ही बार बोलनी है, आई डोंट केयर।